Okay, good evening students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So the topic for today is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Every one of you please note down the topic. Relationship between zeros and coefficient of a polynomial. अगर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। और हल्का सा भी डाउट हो ना, कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो स्टॉप करके पूछ ले, ठीक है। क्लियर है? शुरू करें टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप समझते हो? संबंध। किस किस के बीच में रिलेशनशिप ये चेक करना चाह रहा है? एक तो जीरोस और एक किसके? दोनों एक ही मतलब एक पॉलिनोमियल गिवन है लेटर से मुझे, तो उस पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस होंगे, कुछ कातिल होंगे। कातिल समझते हो? उसको जीरो बनाने वाले, अभी भी पूरा टॉपिक समझाएं। उसके कुछ जीरोस होंगे, कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री है, ठीक है। उसके कुछ कोएफिशिएंट्स भी होंगे। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कल बताया था, शायद न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, फिर से देखो। देखो ये पॉलिनोमियल को लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें इसके वेरिएबल के साथ में जो नंबर लगा हुआ है, जैसे ये 2, ये -8, ये 6, ये तीन इसके कोएफिशिएंट्स हैं इस पॉलिनोमियल को। समझ में आया? हाँ, कांस्टेंट टर्म अलग चीज है। देखो मेरी बात सुनो, पहले इस टॉपिक को क्लियर करो। देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल लिया हुआ है इन्होंने। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है। मैं अलग अलग टर्म्स लिख देता हूं। पहली टर्म है इसमें 2x स्क्वायर, दूसरी टर्म बोलना -8x, तीसरी टर्म बोलना। अब ये वाली टर्म जो है ये वेरिएबल टर्म है क्योंकि इसके साथ लेटर जुड़ा हुआ है। ये कौन सी टर्म है? ये वाली टर्म भी क्या है? और कल बताया था वेरिएबल टर्म का मतलब जो वेरी करे। वेरी करे मतलब बदल जाए। बदल जाए मतलब x की अलग अलग वैल्यू डालूं तो ये बदलती रहेगी, इसमें भी x की अलग अलग वैल्यू डालूं तो ये बदलती रहेगी। लेकिन x की अलग अलग वैल्यू डालने से क्या कभी 6 बदलेगा? 6 तो 6 ही रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं इसको? टर्म्स क्लियर हो गई? वेरिएबल टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म। जो टर्म के साथ लेटर जुड़ा हुआ है वो तो है वेरिएबल टर्म। जो टर्म के साथ लेटर नहीं जुड़ा हुआ, जो आजाद है, केवल सिंपली नंबर है, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हर एक टर्म की अलग अलग होगी। इसकी अलग कोएफिशिएंट होगी, इसकी अलग कोएफिशिएंट होगी और इसकी अलग कोएफिशिएंट होगी। कोएफिशिएंट का मतलब है, सिंपल सी भाषा में बात करें, देखो इसकी स्पेलिंग से पकड़ो, कोएफिशिएंट। कल बताया था को का मतलब जो साथ में लग जाए। को का मतलब जो साथ दे या साथ में लग जाए। एफिशिएंट मतलब पावरफुल बनाने वाला। तो एक ऐसा नंबर जो साथ में लग के पावरफुल बनाए। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेटेस्ट से कि 4 है, तो 2 इसके साथ में लग के 2 × 4 8 हो गया ना ये। अगर मैं 3 इसके साथ लगा दूं तो 3 × 4 लग के 12 हो गया। तो 2 वो नंबर है जो इसके साथ में लगकर इसको एफिशिएंट बना रहा है, तो 2 इसका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। ये सारी बात नहीं समझ में आई हो तो सिंपल सी बात याद रखें कि कोएफिशिएंट का मतलब है वो नंबर मतलब किसी भी टर्म का न्यूमेरिक पार्ट। सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन, किसी भी टर्म का न्यूमेरिक पार्ट। ये एक टर्म है, इसका न्यूमेरिक पार्ट कौन है? 2। ये भी एक टर्म है, इसका न्यूमेरिक पार्ट कौन है? और ये तो खुद ही एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसका न्यूमेरिक पार्ट भी 6 है। तो 2 -8 और 6, ये तीन जो नंबर्स हैं इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं। समझ में आई बात? हर एक पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म्स होंगी, उनके न्यूमेरिक पार्ट्स को अलग अलग कर दो, वो सारे के न्यूमेरिक पार्ट्स क्या होंगे? उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इस 2 -8 और 6 यानी कोएफिशिएंट्स और उसके जीरोस तो इसके अलग अलग निकालने पड़ेंगे। अभी हमको पता नहीं है इसके जीरोस कौन कौन है। इसके जीरोस का मतलब हो गया भाई कौन से इसी एक्स की वैल्यू में यहां रखूं ताकि ये नंबर 0 बन जाए, वो है जीरोस तो, है ना। तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है वो अपने को सीखना है, ठीक है। टॉपिक नोट डाउन कर लिया? अब टॉपिक के बगल में एक ऐसा मार्क करके लिख दो, क्वाड्रेटिक। लिखो, फिर बताते हैं क्यों लिखवा रहे हैं। लिखो
अब क्वाड्रेटिक इसलिए लिखवाया है क्योंकि जब जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है तब हमारे कोर्स में केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही चलेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है वो तो सबको पता है, सबको पता है, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है ना। कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x, इसकी डिग्री भी 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट अस से सिंपली लिख दिया मैंने 10x स्क्वायर, ये इसकी भी डिग्री 2 है, या सिंपली मैंने x स्क्वायर लिख दिया, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही रिलेशनशिप देखने आपको, उससे ज्यादा के या उससे कम के नहीं देखने, वो हमारे कोर्स में नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक उसके अंदर फिक्स करवा दिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ सोच के जरा, चलो एक काम करते हैं, एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, स्टार्ट करो वहां से। आपका नाम क्या है? आयुष। बोलो एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। हाँ प्लस, ठीक है, सही है, सही बोला इसने, डिग्री 2। आगे बोलो। 6x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा जी, आगे बोलते जाओ। अच्छा 4 6 8 2 2 के गैप में चल रहे हो। 8x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा देखो भाई, 4 6 8 3 4 5, बिल्कुल सीरीज बना दी। हाँ आगे, इसने सीरीज तोड़ दी तुम्हारे। 99x स्क्वायर प्लस 101। ओके, फिफ्थ आगे बोलो आप, कोई भी एग्जांपल। 89x स्क्वायर प्लस 102। अच्छा, सिक्स्थ नंबर आप बोलो। 3x स्क्वायर प्लस 4। ओके, आप बोलो बेटा। 9x स्क्वायर प्लस या माइनस, प्लस 6x। ओके बोलो। 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। वेरी गुड, मैं इसकी तो क्लास कर रहा था। ये पूरी एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो परफेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म भी होगी, क्वाड्रेटिक टर्म भी होगी, लीनियर टर्म भी होगी और कांस्टेंट टर्म भी होगी। 3 टर्म्स होंगी भाई, डिग्री 2 वाली, डिग्री 1 वाली, डिग्री 0 वाली। हालांकि आपके एग्जांपल्स भी करेक्ट है, ऐसा गलत नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली है। ठीक है ना? ओके, अब सब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे लगता है। हाँ बोलो। 9th, नेक्स्ट बोलो। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। बेटा उधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। 36x स्क्वायर माइनस 36y। ओके, अच्छा एक काम करो, केवल एक ही वेरिएबल में चलने दो, या तो x में चलने दो या y में चलने दो। अगर x यूज किया तो सब में x में। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं इन सबको भी डिनोट कराऊंगा, तो मैं p ऑफ x से डिनोट कराऊंगा या फिर p ऑफ y से डिनोट कराऊंगा। अब अगर पहली पॉलिनोमियल में आपने दो वेरिएबल यूज कर लिए, तो आपको पता है कैसे डिनोट कराना पड़ेगा? ऐसे, p ऑफ x कोमा y, और इस तरीके से डिनोट करा के जो आगे पॉलिनोमियल में काम होगा वो हमारे कोर्स में है ही नहीं। तो लेट इट बी, हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल में चलने देते हैं। ठीक है जी, तो आपने एक्स स्क्वायर बोला ना, तो आगे भी एक्स ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, होगा वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन हमारे इस टॉपिक के लिए एक ही वेरिएबल चलेगा। ठीक है, 36x। आगे कुछ बोलना चाह रहे हो या स्टॉप कर दें? ओके, चलने दो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या है, तकलीफ दे रहा है कुछ? अच्छा नहीं लग रहा है एक्स? हाँ बोलो गायत्री। 100, हाँ माइनस 10x स्क्वायर या x, अगर एक्स स्क्वायर लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा? हाँ, गलत तो नहीं होगा। अगर मैं 10x स्क्वायर लिख दूंगा तो भी डिग्री तो 2 ही है, हाईएस्ट पावर अभी भी 2 है, तो गलत तो नहीं होगा, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ओके, सॉल्व होके एक टर्म, सिंगल टर्म में बन जाएगा। हाँ, किसका नंबर है तो बोलो। वेरी गुड, माइनस 11x स्क्वायर, कुछ अलग आया? हाँ प्लस 10, दैट्स इट। ओके, ये गेट बंद करो। हाँ आगे बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, बिल्कुल डिफरेंट, ये कंजूसों वाला था। हाँ आगे बोलो। एक्स एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। लास्ट सौम्या 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। काउंटिंग पूरी हो गई, 15 बच्चे हैं मतलब। अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से। अब सब लोग इन पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखो और ध्यान से देख के सोच के बताना। ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यार वो वाला गेट भी बंद करके आओ। देखो मेरी क्लास में एक दो बातें ध्यान रखो। एक तो सब लोग एंटर हो जाए, जो भी पीछे पीछे बैठा अपने आप गेट बंद कर दिया करो, एक्स्ट्रा फैंस बंद कर दिया करो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फैंस और गेट इसलिए बंद कराता हूं ताकि ये एक्स्ट्रा नॉइस ना है, फैन से भी नॉइस आती है, ताकि कंसंट्रेशन बना रहे, है ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं ये सारे के सारे बच्चों, है ना। अब मुझे ये बताओ, इन सारे पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखते हुए मुझे आप ये बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। मतलब एक ऐसी कोई फॉर्म सोच के बताओ जिसमें ये सब अप्लाई हो जाते हैं, मतलब सब जो ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सब उसी फॉर्म के हैं। एक ऐसी फॉर्म सोच के बताओ, सोचो सोचो। हाँ बोलो बेटा, सोचो। भाई सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो उसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती होगी ना। तो मैंने इसलिए एग्जांपल्स लिखवाए आपसे, ताकि आप खुद सोच। मैं भी खुद ही बता सकता था कि बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन वो अभी तक याद रहती बस। अब आप खुद सोच रहे हो ना, जिंदगी भर याद रहेगी। सोचो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्या क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। यस वेरी गुड। प्लस बी एक्स, वेरी गुड। क्लैप करो भाई सब इस बच्चे के लिए। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप ध्यान से देखो, हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है। देखो, एक एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए ही चाहिए, एक एक्स की टर्म चाहिए ही चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म चाहिए ही चाहिए। उसके कोएफिशिएंट्स को हम मार्क कर देते हैं ए, बी और सी से। अब कोई कहेगा क्यों सर? देखो मेरे तो दो ही टर्म है, ये तो इसमें अप्लाई नहीं हो रही है। देखो मेरे भी दो ही टर्म है। कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर मेरी तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती नहीं है। देखो मैं मैच कराऊं, मैं मैच कराऊं, ये लो अब कर रही है मैच। बोलते जाओ, अब कर रही है मैच। कांस्टेंट टर्म है वहां पे, छुपी हुई है जीरो। कोई कहेगा सर यहाँ पे तो एक्स ही नहीं है। कैसे नहीं है एक्स? ये रहा जीरो एक्स। और बोलो यहाँ पर भी जीरो एक्स, यहाँ पर भी जीरो एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जीरो। ये तो वैसे ही तीन टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स हैं। यहाँ पे प्लस जीरो करो, यहाँ पे भी प्लस जीरो करो, यहाँ पे प्लस जीरो एक्स करो, यहाँ पे प्लस जीरो करो, और यहाँ पे प्लस जीरो एक्स करो। अब आप देखो सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म के हैं या नहीं है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म के हैं या नहीं है? है ना, है ना। हेडिंग नोट डाउन करो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए। अब आपने इतना ही दिमाग लगा लिया है तो कल को अगर मैं क्वाड्रेटिक से हटके आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूछ लूं तो भी आप शायद बता पाओगे। बताओ। यस यस प्लस सी एक्स, यानी कि ये तो चीज क्लियर हो गई कि जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। जब क्वाड्रेटिक था तो तीन टर्म्स का पॉलिनोमियल बन रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब क्यूबिक कर दिया तो चार टर्म्स का बन रहा है। क्लियर हो गया ना? तो ये लो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी सीख लिया आपने। कल तक आपको एनसीईआरटी बताती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप उसको बता पाओगे कि मुझसे ही पूछ ले स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लिख लिया, हेडिंग डाल ली, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बड़े बड़े अक्षरों में मार्क करना, सेंटर में लिख देना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कॉमा वेयर वेयर ए बी एंड सी आर, इधर पी ऑफ एक्स भी लिख देना ना, क्योंकि जनरली पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं। आर द क्या है एबीसी बताओ मुझे, दो तीन बार बता दिया अब तो मैंने। कोएफिशिएंट्स क्या हैं? आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ पी ऑफ एक्स
एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए जीरो नहीं होनी चाहिए। लिखो और फिर बताओ क्यों नहीं होनी चाहिए। सोचो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, डिग्री जीरो हो जाएगी। मैंने एक्स की वैल्यू नहीं कही, मैंने ए की वैल्यू की है। देखो ध्यान से सोचो, अगर मैं सी की वैल्यू जीरो रख देता, जो सपोज करो मैंने सी की वैल्यू जीरो रख दी, तो ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बन जाता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। सी एलिमिनेट हो जाता, बी सी की वैल्यू जीरो हो गई। अगर मैं बी की वैल्यू जीरो रख देता तो बी की वैल्यू जीरो रखते, जीरो इंटू एक्स, ये जीरो बन जाता और ये पॉलिनोमियल थोड़ा सा शॉर्ट होके ऐसे बन जाता। और अगर मैं ए की वैल्यू जीरो रख दूं तो ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस। ध्यान से देखो, ये अभी भी क्वाड्रेटिक है, ये अभी भी क्वाड्रेटिक है, बट क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये तो लीनियर रह गया। इसीलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं कर सकते। अगर ए की वैल्यू जीरो कर दोगे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो लीनियर बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे नेगेटिव हो जाए, जैसे पॉजिटिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली सबने। अब आते हैं मुद्दे पे। तो ए बी और सी तो हैं इसके कोएफिशिएंट्स, राइट? और इसके कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके बताना जरा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? फिजिक्स पढ़ते हो ना, उसमें ये लेटर्स आते हैं, अभी पढ़ोगे इस साल। अल्फा ऐसे बनाते हैं एंड बीटा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ओमेगा, इस तरीके के लेटर्स क्वांटिटीज आएंगे 20 साल आपके ना। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्योंकि दो ही जीरोस होते हैं, इसीलिए उसके जीरोस को किससे डिनोट किया जाता है, बोलना, अल्फा एंड बीटा। तो ये तो हो गए जीरोस, वो हो गए, इन दोनों के बीच का कनेक्शन पता करना है। इन 5 लोगों के बीच का कनेक्शन पता करना है इस टॉपिक में, जो हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ ए क्वाड्रेटिक। इज दिस क्लियर? नहीं समझ आया? देखो, एक कोई भी पॉलिनोमियल अगर मैं लिख दूंगा तो ए बी सी उसके कोएफिशिएंट्स होंगे, और उसके दो जीरोस निकल सकते हैं। दो जीरोस मतलब दो ऐसे नंबर्स दुनिया में मौजूद हैं जो इसको जीरो बना सकते हैं। वो जो भी दो नंबर होंगे उसको अपन किससे डिनोट करा देंगे, अल्फा एंड बीटा। जो भी नंबर होंगे, मान लो अल्फा 2 हो सकता है, बीटा 3 हो सकता है, अल्फा 5 बीटा -5 हो सकता है ना, तो उनको डिनोट किससे कराएंगे, अल्फा, स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा और बीटा। अब अपना काम क्या है, अपना काम है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का कनेक्शन ढूंढना या रिलेशनशिप ढूंढना। जीरोस कौन है, ये रहे, कोएफिशिएंट्स कौन है, वो रहे। इन दोनों के बीच का, इस पार्टी का इस पार्टी से क्या करें, ऐसे मान लो ये टीम ए है, ये टीम बी है। टीम ए में दो प्लेयर्स हैं अल्फा बीटा, इनको जीरोस कहते हैं। टीम बी में भी 3 प्लेयर्स हैं ए बी सी, जिनको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। इस टीम का उस टीम से क्या कनेक्शन है, वो अपन अब सीखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी इसको और इसको सेम नहीं मानेगा। वो ए है, ये अल्फा है, वो बी है और ये, इज दिस क्लियर? आपने स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिख दी ना, लिख दी ना सबने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए बी एंड सी क्या हो गए, उसके कोएफिशिएंट्स हो गए। अब यहां से ये लिखो, लेट द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। now let the zeros of the coefficient, zeros of the given quadratic polynomial be alpha and beta। अल्फा बनाना आ गया सबको इस तरीके से, ठीक है, एंड बीटा तो काफी आसान है, बी बना के पूंछ लंबी कर दो बस। अब काम क्या है, इन 3 में और इन 2 में रिलेशनशिप स्थापित करना है, एक कनेक्शन ढूंढना है। एक रिलेशनशिप होता है जो निकालना है और फिर उसको यूज करना है क्वेश्चन से। ओके, ठीक है, लिख लिया? अब जो ये रिलेशनशिप होता है बेटा,
ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। ठीक है, एक रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं सम रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? एक रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? फिर से बताओ, पहला रिलेशनशिप क्या है, दूसरा रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, लिखो नीचे। There are two types of relationships between the zeros and the coefficients of the given quadratic polynomial. First relationship is known as sum relationship and the second relationship is known as product relationship. आज की क्लास में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे पूरा, कल की क्लास में इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे यानी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तब सेट कर देंगे, अभी इस पे ध्यान। हाँ कर देंगे, वो सब हम पे छोड़ दो। और कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10th में बच्चे स्कूल से सीधा ट्यूशन भी आते हैं, कई बार ऐसा होता है ट्यूशन से सीधा स्कूल भी जाते हैं, कई बार यहाँ पे भी सो जाते हैं, ऐसा भी होता है, कई बार यहाँ पे भी सो जाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, रेडी हो के यहीं से स्कूल। 10th में हो भाई, थोड़ी इज्जत करो, 9th में नहीं हो। एंड प्लीज राइटिंग स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे। उसके दो फायदे हैं, एक तो राइटिंग स्पीड तेज हो भी रही है आपकी, क्योंकि एग्जाम में लेंथी पेपर आता है तो राइटिंग स्पीड तेज करनी ही है। दूसरा, यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा तो ज्यादा टाइम आपको समझाने में यूज होगा। ओके, ठीक है, लिख लिए। कितने रिलेशनशिप होते हैं? दो। एक तो होता है, दूसरा होता है। ये रिलेशनशिप किस किस में होता है? जीरोस और कोएफिशिएंट्स में। जीरोस कौन कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा दो। कोएफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं? किसके होते हैं? कौन से वाले के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर व्हाट शुड नॉट बी इक्वल टू 0? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, चलो ठीक है, तो पहला रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या, खत्म भी हो गया तो वेरी इजी। लिखो सम रिलेशनशिप, पहले सम रिलेशनशिप लिखो, और सम रिलेशनशिप क्या कहता है वो नीचे लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात कहता है। आधे से ज्यादा टाइम तो टॉपिक समझाने मतलब इंट्रोड्यूस करने में लग जाता है, लेकिन एक्चुअली टॉपिक बड़ा छोटा सा है। सम रिलेशनशिप कहता है कि जो जीरोस का सम होता है ना, क्या होता है? जीरोस का सम होता है। जीरोस कौन कौन है? तो यानी इनका जो सम होता है ना, वो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है हमेशा ही। यानी वो जो तीन कोएफिशिएंट्स हैं एबीसी, जो तीन कोएफिशिएंट्स है ना एबीसी, उसमें बी को उठाओ, उसके आगे माइनस लगाओ, ए को उठाओ, डिवाइड कराओ, जो आंसर आएगा वही जीरोस का सम होगा। वही जीरोस का क्या होगा? अब कोई आपको कहे कि बेटा एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस का सम निकाल के बता, इसके जीरोस का सम, तो आप क्या करते? अगर ये रिलेशनशिप आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते? आप पहले उसके दोनों जीरोस निकालते, यानी दो ऐसे नंबर सोचते जिससे वो जीरो बन जाता है पॉलिनोमियल। ऐसे दो नंबर सोचते, हिट एंड ट्रायल से सोचते, या कुछ और तरीके भी होते हैं वो भी बताएंगे। वो सोचते, फिर उनको जोड़ के आप कहते हैं कि सर ये है सम ऑफ जीरोस। लेकिन क्योंकि अब आपके पास रिलेशनशिप पता है आपको, तो आप जीरोस निकालोगे ही नहीं, आप तो सीधे कोएफिशिएंट पे नजर डालोगे, माइनस बी अपॉन ए कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं, देखो 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। मैंने कहा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकालो और उनको जोड़ के बताओ। आप कहोगे ना तो मैं निकालूं ना जोड़ूं, मैं सीधा क्या करूंगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है इसमें? 10 डिवाइड बाई ए क्या है इसमें? आप इसके दो जीरोस निकाल के जोड़ के देख लो, यही आएगा। तो फिर उधर प्लस हो जाता, माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस हो जाता। दैट इज वेल अंडरस्टूड, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये पहला रिलेशन। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, इस चीज को प्रूव भी करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है ना। दूसरा रिलेशनशिप क्या कहता है? प्रोडक्ट रिलेशनशिप।
यानी अगर जीरोस का प्रोडक्ट करना पड़ जाए, यानी अल्फा इंटू बीटा करना पड़ जाए, तो भी आप कोएफिशिएंट की दुनिया में c बाय a कर दो, बात एक। यानी जीरोस की दुनिया में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो कोएफिशिएंट की दुनिया में क्या होता है, c बाय a होता है। सिंपली c हो ही ना हो तो जीरो होता है, ऐसा तो होगा ही नहीं, हो ही ना, अभी था नहीं तो जीरो रख दिया था ना अपन ने, ठीक है। जब नहीं था तो अपन ने c की वैल्यू जीरो मान ली थी ना, c बाय a। ओके, क्लियर है यहां तक? अब एक एग्जांपल लेना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा चेहरे पे टेंशन दिखाई दे रही है बच्चों के। टेंशन देखना लाजमी भी है, क्योंकि पहली बार चीज पढ़ रहे हैं ना। ऐसा भी होता है क्या भाई, अगर आपको सम ऑफ जीरोस करना हो तो आप सीधे माइनस बी बाय ए करते हो, ऐसा भी होता है क्या? ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पहले लिख ली, ठीक है, ठीक है। इस ये थोड़ा सा भी और बताना है मुझे, लेकिन पहले उस चीज का एग्जांपल, ठीक है ना? ओके, तो स्क्रीन को कर देते हैं ब्लैंक। मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं आपके सामने, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। क्या लिखा मैंने? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके आप मुझे क्या निकाल के बताओ, जीरोस निकालो, और जीरोस निकाल के उनको जोड़ के बताओ। क्या? ठीक है, चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलो, क्या क्या बोला आपने? -2 +2, ओके, ट्राई करते हैं। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, आगे बोलो। 6 इंटू 2 हो गया, आगे बोलो, +3। थोड़ा डिफिकल्ट ले लिया एक्चुअली, थोड़ा इजी से स्टार्ट कर लेना चाहिए। चलो अब ले लिया है तो कोई बात नहीं। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, बोलो। -6 2 जा 12 +3, ये तो हुआ ही नहीं जीरो, ये तो 3 हुआ, यानी 2 गलत है। -2 लगा के देख लो, या -2 लगा दूंगा या -2 लगा दूंगा तो भी 3 रह जाएगा। -2 लगा भी दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 भी रह जाएगा, और ये +12 हो जाएगा, उससे भी काम नहीं बनेगा। अब आप लगाओ एक बार 3, एक बार 3 लगाओ, p ऑफ 3 निकालो। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 +3, चेक करो। 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 3 जा 27 -18, इससे भी काम नहीं बना। 1, एक मिनट, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 3 27, 6 3 18 +3, सो इट इज इक्वल टू 27 + 3 30 माइनस, तो ये इससे भी काम नहीं बना। ओके, क्या कह रहे हो? 1, ओके, 1 से चेक करो भाई सब लोग। वही तो सोचना है, जीरोस निकालना है आपको। जीरोस मतलब एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। अब ये तो अभी अपन हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल, एक नंबर लगा के देख रहे हैं कि जीरो बना कि नहीं बना, फिर दूसरा। आगे चल के आपको टेक्निक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हमेशा हिट एंड ट्रायल ही चलता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक टेक्निक होती है, आपने 9th में भी सीखी होगी, है ना? उससे भी निकालते हैं अपन, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी अपन हिट एंड ट्रायल पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। हाँ, 1 कह रहे हो आप? 1 कह रहे हो ना कोई? देखो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यस ये काम करेगा शायद। 6 इंटू 1 +3, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 -6 +3 हो गया काम। 3 + 3 6 -6 0, एक कातिल मिल गया। कौन है कातिल? 1, 1 ने इसको 0 बनाया। दूसरा होगा -1, और होंगे कितने? 2 ही होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है। होंगे कितने? 2 ही होंगे, ठीक है। p ऑफ -1 निकाल के देख लो। 3 इंटू -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 +3, चेक करो इससे होता है क्या? नहीं, इससे तो नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा। एक ही मिला है अभी तक, दूसरा नहीं मिला है। बोलो सेकंड, निकालो निकालो, सोचो, हिट एंड ट्रायल लगाओ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मत लगाओ, हिट एंड ट्रायल से सोच के बताओ जल्दी से।
वंशिका जल्दी जाना है ना, जल्दी सोचो। हाँ टाइम पे जाना है ना, तो टाइम पे सोचो। एक्चुअली सुनो, इसके दोनों जीरोस बनी है, मतलब जो दूसरा, कई बार क्या होता है दो जीरोस निकलते हैं ना, वो दोनों जीरो सेम ही निकलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा वन लिखूंगा तो आप कहोगे सर तो सेम ही आ गया है ना। तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल जिसमें दो अलग अलग जीरोस निकले, और इजी लेता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं, है ना। आप ये वाला एग्जांपल लो, इजिएस्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें तो जल्दी से बता दो, बोलो बोलो, इसमें तो जल्दी से बताओ, पी ऑफ 3, बोलो 3 स्क्वायर माइनस 9 कितना होता है 0, और दूसरा -3, यानी कि -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, 9 माइनस 9 0। तो एक जीरो तो मिल गया 3, दूसरा जीरो मिल गया -3। दोनों जीरोस को किससे डिनोट कराते हो बच्चों, अल्फा और बीटा से, यानी अल्फा तो हो गया 3 एंड बीटा हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, दोनों जीरोस मिल गए। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट्स, इस टीम में तो जीरोस हैं, कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। कोएफिशिएंट 3 होते हैं, ए बी सी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, a की सीट में क्या आ रहा है 1, पहला कोएफिशिएंट 1। bx, x की तो टर्म ही नहीं है वहां पे, तो b की वैल्यू 0, और c की सीट में क्या आ रहा है -9। तो अब आपके पास 3 कोएफिशिएंट्स और 2 जीरोस हैं। चलो अपन रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। सम रिलेशनशिप क्या कहता था बताओ, वो कहता था कि आप अल्फा और बीटा को जोड़ो तो वो किसके बराबर होगा, याद हो गया, -b/। चेक करते हैं अपन, है ना। तो अल्फा क्या है 3 प्लस बीटा क्या है -3, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी 0 डिवाइडेड बाय ए क्या है 1। मुझे कोई बताएगा 3 प्लस -3 क्या होता है 0, और आरएचएस में -0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 0। प्रूव हो गया कि जीरोस का जो जोड़ होता है वो -b/a के बराबर होता है। बोलो बेटा, आपका क्या नाम है बेटा, विष्णु, समझ आया। चलो अब प्रोडक्ट रिलेशनशिप देखते हैं एक बार। प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, याद हो जाना चाहिए अब तक, c/a। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, c क्या है, a क्या है, 3 इंटू -3 क्या है, और -9/1 क्या है, हो गया प्रूव, ठीक है। अब अगर सोचो, अगर मैं आपको कहता, मैं आपको ये पॉलिनोमियल दे देता और मैं कहता कि इसके दोनों जीरोस निकाल के जोड़ के बताओ, तो एक तरीका तो ये था कि आप हिट एंड ट्रायल से दोनों जीरोस निकालते, जैसे एक निकल गया 3, दूसरा निकल गया -3, और फिर जोड़ के बता देते। दूसरा तरीका क्या था, आप सीधा क्या करते, सीधा क्या करते, -b/a करते। क्या करते, दोनों जीरोस का सम क्या है -b/, और b और a तो साफ साफ इसकी शक्ल में ही दिखाई दे रहे हैं ना भाई, कोएफिशिएंट तो पॉलिनोमियल की शक्ल में ही दिख जाते हैं, जीरोस कभी भी उसकी शक्ल में दिखते हैं क्या, नहीं दिखते हैं ना। भाई मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, चलो 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10। मैं कहूं उसके जीरोस बताओ, आप बोलो क्या पता, निकालने तो दो सर, एक एक वैल्यू पुटअप करके देखेंगे कि किससे ये जीरो बनता है, तभी तो निकलेंगे दो जीरो। लेकिन मैं कहता हूं उसके कोएफिशिएंट्स बताओ, आप फट से बता दोगे, बोलो उसके कोएफिशिएंट्स 7, 14 माइनस 10। तो कोएफिशिएंट्स तो शक्ल में ही दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूं इसके जीरोस निकाल के जोड़ के बताओ, तो क्या आप जीरोस निकाल के जोड़ोगे, नहीं, आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट्स की मदद लोगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -by। तो 14 के आगे माइनस लगा दो, डिवाइडेड बाय 7 कर दो, यानी कि -2। आप क्या कहोगे, सर आप ही निकालते रहो दोनों जीरो, जोड़ के देख लेना -2 है। समझ में आई बात। तो ये रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच, ये आपको हेल्प करता है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। समझ आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ इस पॉलिनोमियल का, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a। c क्या है, a क्या है, करके देख लेना, यही है, दो जीरोस निकाल लो घर बैठ के और फिर प्रोडक्ट करके देख लो, ये है। समझ आया, इज दिस क्लियर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक तरह का क्वेश्चन तो 2.2 में दो तरह के क्वेश्चन है। एक तरह का क्वेश्चन तो अभी हमने कवर कर लिया, क्या,
पॉलिनोमियल देगा और रिलेशनशिप प्रूव करवाएगा, सम रिलेशनशिप प्रूव करवाएगा और दूसरा प्रोडक्ट रिलेशन कर दोगे, जीरोस निकाल दोगे, सम ऑफ जीरोस एलएचएस आरएचएस कर दोगे। हाँ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, उल्टा उल्टा, जीरोस या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस खुद देगा और कहेगा पॉलिनोमियल बना के बताओ। पहले टाइप के क्वेश्चन में पॉलिनोमियल देके बाकी चीजें पूछ रहा है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बाकी चीजें देकर पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो कल को अगर आपको सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो आप खुद पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो हेडिंग डालो, लास्ट हेडिंग ऑफ टुडे, ये यहां तक तो लिख लिया सबने आना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नीचे देखो थोड़ी जगह बची है क्या आपके, है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपने लिखा है ना, अगर कोएफिशिएंट्स पता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, यही होती है। लेकिन अगर आपको कोएफिशिएंट्स नहीं पता है, आपको क्या पता है, जीरोस पता है, क्या पता है, तो भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। कैसे? तब स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाती है, देखो, when zeros alpha and beta are given then standard form of a quadratic polynomial ये हो जाती है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों जीरोस का सम यहां लिख देना इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देना, और लगा के नीचे उसका और थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोस तो ये होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लिख लिया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जब हमको कोएफिशिएंट्स नहीं पता हो, क्या पता हो, जीरोस अल्फा और बीटा पता हो, तो उससे भी अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है ना? अब बना के बताओगे मुझे, कैसे बनाओगे? इधर तो एक्स स्क्वायर रख दोगे, इधर माइनस रख दोगे, जो भी दो जीरोस होंगे उनका जोड़ यहां रख दोगे और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे, एक्स, और फिर प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां रख दोगे, तो वो बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? अभी अपन ने, चलो सपोज करो मैंने आपको कहा, लिख लिया था ना सबने, सपोज करो मैंने आपको कहा 5, 2 एंड -3, ये तीन कोएफिशिएंट्स हैं, क्या हैं ये तीन? तो बनाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे बनाओगे? 5, 2 एंड -3 सीरीज में, ए बी एंड सी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताओ, x² + 2x, इजी, कोएफिशिएंट्स गिवन हो तो फटाफट से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दोगे। लेकिन सेकंड केस, अब की बार मैं कोएफिशिएंट्स नहीं दे रहा हूं, अब की बार मैं जीरोस दे रहा हूं, तो मैंने आपको कह दिया कि 7 एंड 11 दो जीरोस हैं, अब की बार कोएफिशिएंट्स नहीं है, क्या है, यानी कि ये तो है अल्फा और ये है बीटा, ये दो जीरोस है मेरे पास। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, बोलो हाँ आगे, माइनस, ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, जोड़ के बता दो ना, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो 7 और 11 कितने होते हैं, 18, एक्स आगे एक्स रखा हुआ था प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस खत्म। तो दिस इज हाउ वी मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आउट ऑफ जीरोस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आउट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक और बना के बताओ, ये तो सब बना दोगे, इधर से बना के बताओ। मैं आपको दे रहा हूं जीरोस, दे रहा हूं मैं आपको -1 एंड दूसरा जीरो दे रहा हूं, दूसरा जीरो बीटा दे रहा हूं 3, बनाओ। यस यस, -2 या +2, अरे भाई -1 + 3 +2, आगे x, आगे -3, ठीक है, -1 × 3 -3, ठीक है, ठीक है ना? जब आपको कोएफिशिएंट्स गिवन होते हैं और जो आप पॉलिनोमियल बनाते हो
वो यूनिक होता है, यूनिक मतलब वो वही बन सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं बन सकता है। ओके, इधर देखो, जब आपको कोएफिशिएंट्स गिवन हो ए बी सी और आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहे तो सबका आंसर यही आएगा ना, यूनिक बनेगा ये, ठीक है। लेकिन जब आपको जीरोस बनाने के लिए कहे तब यूनिक पॉलिनोमियल नहीं बनता, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। ये एक जो आपने बनाया है ना बेटा, ये भी सही है, लेकिन इसी पॉलिनोमियल का मैं दोगुना भी कर सकता हूं, तिगुना भी कर सकता हूं, 4 गुना भी कर सकता हूं, 5 गुना भी कर सकता हूं, वो सब भी आंसर्स होंगे। उन सब पॉलिनोमियल के भी यही 2 जीरोस होंगे, उन सब पॉलिनोमियल के भी 7 और 11 ही जीरोस होंगे। तो हो सकता है एक बच्चे ने आंसर बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77, दूसरे का नहीं समय तो दुगना करके बनाऊंगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36x प्लस 77 इंटू 2 से 14 2 से 14 एंड 1 15, तो ये भी आंसर करेक्ट है। इस पॉलिनोमियल के भी यही 2 जीरोस हैं, 7 एंड 11 ही, ठीक है। क्लियर है? तो जब नहीं है क्लियर, क्लियर है, जब कोएफिशिएंट्स गिवन हो तब तो यूनिक पॉलिनोमियल बनेगा, सबका आंसर यही बनेगा। लेकिन जब जीरोस गिवन है तो फॉर्मूला में आप पुट अप तो कर दोगे, लेकिन वो एक तरह का पॉलिनोमियल बना है, ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं, उसी का दुगुना तिगुना चौगुना करते जाओ, आपका अलग बन सकता है, आपका अलग बन सकता है, आपका अलग बन सकता है, सबके सही है, ठीक है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? काफी आज के लिए। तो हम रेडी हैं एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए, बिल्कुल जितना आज हमने सीखा है अगर इतना अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो कल 2.2 चुटकियों में हो जाएगी, एक ही दिन में हो जाएगी। अल्फा बीटा को इसमें क्यों रखेंगे? हाँ आप रख के देखो, -1 रख के देखो इसमें। हाँ भाई, एक इसका क्वेश्चन सुनो अंश का, कि आपने सर ये पॉलिनोमियल बनाया है, आप कह रहे हो कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो पुटअप करके देखो ये जीरो बनता है क्या, रखना जरा। -1 अगर मैं इधर रखूं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3 क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 हुआ ही नहीं, एक मिनट, -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2, अरे +3 है ना, गलत बनाया फिर हमने। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस 2x, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि -1 + 3 यानी कि 2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये तो सही है। अब आप x की वैल्यू -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3, जीरो नहीं बन रहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक बार 3 रखना, 3 का स्क्वायर उससे भी नहीं बन रहा, एक मिनट, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 अच्छा, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो एक बार जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, जल्दी से निकालो निकालो निकालो, एक लास्ट आज का मतलब टास्क है, इसके जीरोस निकालो फटाफट से। निकालो, देखो वहां तो बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है 126 माइनस 126 इक्वल टू 1 से हो रहा है और -3 से हो रहा है शायद, है ना? एक बार 7 इसमें पुटअप करो, देखो इसमें 7 पुटअप करना जरा जल्दी से, 7 का स्क्वायर 49, 18 7 जा 126 प्लस 77 ऐड करना, जीरो बन रहा है। अच्छा 11 पुटअप करना, 11 का स्क्वायर 120, 18 इंटू 11 का 11 8 88, रिमाइंडर 8, 11 11 and 8 198,
प्लस 77, इधर भी हो रहा है, इधर भी 0 हो रहा है, तो इधर तो हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा, ये चेक करना है अपने को ना। इक्वेशन नहीं हो पॉलिनोमियल, फिर से बना दो। कैसे बनाते हो पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि अल्फा क्या है -1 एंड बीटा क्या है 3। हाँ, तो मैंने आपको वैल्यूज ही गलत दी है ना। मुद्दे की बात सुनो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, यानी कि हमारा वो पॉलिनोमियल गलत बना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो या तो वो सीधे सीधे सम ऑफ जीरोस देगा, क्या देगा, सम ऑफ जीरो, सीधे सीधे कुछ ना कुछ देगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीधे सीधे देगा। और अगर वो सम ऑफ जीरो सीधे सीधे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीधे सीधे नहीं देता, वो जीरो अलग अलग देता है और आपको कहता है कि आप सम करो, आप प्रोडक्ट करो, देन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव, तब ही ये फॉर्मूला काम करता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो आपको जब क्वेश्चन में देगा तो 99% तो सीधे सीधे सम ऑफ जीरोस दे देगा कि 10 है बेटा सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 20 है। अब बनाओ जरा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस माइनस 10x प्लस 20, खत्म। या फिर इसका दुगना तिगना चौगुना तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं देता है, आपको जीरोस भी अलग अलग दे देता है, तब वो दोनों जीरोस क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने 7 एंड 11 लिया ना, तो दोनों पॉजिटिव लिए ना हमने, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया 18 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया 77। तो 18 और 77 से जो हमने पॉलिनोमियल बनाया वो सही बन रहा है, करेक्ट बन रहा है बिल्कुल। ठीक है, इज दिस क्लियर? अभी क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? चलो, तो आज के लिए काफी है, कल अपन 2.2 सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट एक मिनट रुकना ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।